निधिवन का रहस्य, क्या सच में रास रचाने आते हैं रात में राधा कृष्ण? अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ताकि हमारी नई वीडियो आपको मिल सके। वीडियो शुरू करते हैं। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद, माखन मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों के देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि विश्राम करने आया तथा प्रसाद भी ग्रहण किया है। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी तथा आपस में गुंथी हुई प्रतीत आते हैं। निधिवन परिसर में ही संगीत सम्राट एवं ध्रुपद के जनक श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि, रंग महल, बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल, राधा रानी बंशी चोर आदि दर्शनीय स्थान है। निधिवन दर्शन के दौरान वृंदावन के पंडे पुजारी गाइड द्वारा निधिवन के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसके अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण की रासलीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा, पागल और उन्मादी हो जाता है ताकि वह इस रासलीला के बारे में किसी को बता ना सके। इसी कारण रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी, परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। उनके अनुसार यहाँ जो भी रात को रुक जाते हैं वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं और जो मुक्त हो गए हैं उनकी समाधियां परिसर में ही बनी हुई है। इसी के साथ गाइड यह भी बताते हैं कि निधिवन में जो 16,000 आपस में गुंथे हुए वृक्ष आप देख रहे हैं वही रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ रास रचाती हैं। रास के बाद श्री राधा और श्री कृष्ण परिसर के ही रंग महल में विश्राम करते हैं। सुबह 5:30 बजे रंग महल का पट खुलने पर उनके लिए रखी दातून गीली मिलती है और सामान बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि रात को कोई पलंग पर विश्राम करके गया हो। वास्तु गुरु कुलदीप सालूजा बताते हैं कि सच तो यह है कि निधिवन का वास्तु ही कुछ ऐसा है जिसके कारण यह स्थान रहस्यमय सा लगता है और इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अपने स्वार्थ के खातिर इस भ्रम तथा छल को फैलाने में वहाँ के पंडे पुजारी और गाइड लगे हुए हैं, जबकि सच इस प्रकार है। अनियमित आकार के निधिवन के चारों तरफ पक्की चारदीवारी है। परिसर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में है। परिसर का नृत्य कोण बढ़ा हुआ है और पूर्व दिशा तथा पूर्व ईशान कोण दबा हुआ है। गाइड जो 16,000 वृक्ष होने की बात करते हैं वह भी पूरी तरह झूठ है, क्योंकि परिसर का आकार इतना छोटा है कि 1,600 वृक्ष भी मुश्किल से होंगे और छतरी की तरह फैलाव लिए हुए कम ऊंचाई के वृक्षों की शाखाएं इतनी मोटी एवं मजबूत भी नहीं है कि दिन में दिखाई देने वाले बंदर रात्रि में इन पर विश्राम कर सकें। इसी कारण वह रात्रि को यहाँ से चले जाते हैं। इस परिसर की चारदीवारी लगभग 10 फीट ऊंची है और बाहर के चारों ओर रिहायशी इलाका है, जहाँ चारों ओर 2-2, 3-3 मंजिला ऊंचे मकान बने हुए हैं और इन घरों से निधिवन की चारदीवार के अंदर के भाग को साफ साफ देखा जा सकता है। वह स्थान जहां रात्रि के समय रासलीला होना बताया जाता है वह निधिवन के मध्य भाग से थोड़ा दक्षिण दिशा की ओर खुले में स्थित है। यदि सच में रासलीला देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा हो जाए या मर जाए तो ऐसी स्थिति में निश्चित ही आसपास के रहने वाले यह इलाका छोड़कर चले गए हाते। निधिवन के अंदर जो 15 से 20 समाधियां बनी हैं वह स्वामी हरिदास जी और अन्य आचार्यों की समाधियां हैं, जिन पर उन आचार्यों के नाम और मृत्यु तिथि के शिलालेख लगे हैं। इसका उल्लेख निधिवन में लगे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के शिलालेख पर भी किया गया है।
इन्हीं समाधियों की आड़ में ही गाइड यह भ्रम फैलाते हैं कि जो रासलीला देख लेता है वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है और यह सभी उन्हीं की समाधियां हैं। रंगमहल के अंदर जो दातून गीली और सामान बिखरा हुआ मिलता है, यह भ्रम इस कारण फैला हुआ है कि रंग महल के नैऋत्य कोण में रंग महल के अनुपात में बड़े आकार का ललित कुंड है, जिसे विशाखा कुंड भी कहते हैं। जिस स्थान पर नैऋत्य कोण में यह स्थिति होती है, वहां इस प्रकार का भ्रम और छल आसानी से निर्मित हो जाता है। यहाँ जो वृक्ष आपस में गुंथे हुए हैं, इसी प्रकार के वृक्ष वृंदावन में सेवाकुंज एवं यमुना के तटीय स्थानों पर भी देखने को मिलते हैं। कुलदीप सालूजा कहते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी स्थान की प्रसिद्धि के लिए उसकी उत्तर दिशा में नीचाई होना आवश्यक होता है, और यदि इस नीचाई के साथ वहां पानी भी आ जाता है तो पानी प्रसिद्धि को बढ़ाने में बूस्टर की तरह काम करता है। विश्व में जो भी स्थान प्रसिद्धि प्राप्त किया हुआ है, उसकी उत्तर दिशा में नीचाई के साथ साथ भारी मात्रा में पानी का जमाव या बहाव अवश्य होता है। यदि उत्तर दिशा के साथ पूर्व दिशा और ईशान कोण में नीचाई एवं पानी आ जाए तो यह सभी मिलकर उस स्थान को और अधिक प्रसिद्धि दिलाने के साथ साथ आस्था बढ़ाने में भी सहायक होता है। यहाँ यमुना नदी वृंदावन की उत्तर दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमकर दक्षिण दिशा की ओर निकल गई है। वृंदावन की उत्तर दिशा में यमुना नदी के होने से वृंदावन प्रसिद्ध है और निधिवन वृंदावन नगर के उत्तरी भाग में स्थित है, जहां से यमुना नदी लगभग 300 मीटर दूरी पर स्थित है। उत्तर दिशा की वास्तुनुकूलता के कारण निधिवन प्रसिद्ध है। इसी के साथ निधिवन परिसर को उत्तर ईशान, पूर्व ईशान और दक्षिण आग्नेय का मार्ग प्रहार हो रहा है। यह सभी शुभ मार्ग प्रहार है जो निधिवन परिसर की प्रसिद्धि बढ़ाने में सहायक हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखे जय श्री कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें।